रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप लोग जितना भी पढ़े थे कल, स्क्रीन शेयर करना है। सुमन या तनु कोई भी शेयर करेगा स्क्रीन, कौन शेयर करेगा? ठीक है, तनु करिए, स्क्रीन शेयर करना है। हम्म, और इस पे क्या करना है भाई, अपना सब लोग पावर पॉइंट ओपन करेंगे और पावर पॉइंट पे जितना कल बताया गया था उसका 10 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी टाइम में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। उह, क्या क्या बताया गया था, कौन क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? अरे, क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बताई गई। आज अंश अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और सबको बताएंगे। अब तनु का गया स्विच ईयर मतलब। नहीं तो फिर से मीट करोगे तो उनका कट जाएगा। ठीक है, क्या करना है, स्क्रीन शेयर करना है। कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या नाम है, अंश। अंश यहाँ से स्क्रीन शेयर यहाँ से होता है, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये वाली बटन है, यहाँ स्क्रीन शेयर लिखा होगा। जाइए क्लिक करिए, स्क्रीन शेयर, हाँ, शेयर पे क्लिक करिए। बस, यहाँ इंटायर स्क्रीन लिखा आ रहा है कहीं? इंटायर स्क्रीन यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है, जहाँ यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है, पहले उस पर क्लिक करना है, अब शेयर पे क्लिक करना है। अब चलना पावर पॉइंट पे। अब दिख रहा है ना? अब बताना ही स्टार्टिंग से कहाँ से क्या क्या पढ़ाया गया था कल। हो जाएगा? नहीं बता पाओगे? अच्छा, कल कहाँ कहाँ से बताए थे, फाइल में चलिए। किसी को पढ़ाना नहीं है, बस मुझको बताना है।
न्यू से क्या करते हैं? एक मिनट। न्यू से नया प्रेजेंटेशन। ओपन से क्या करते हैं? ओपन से क्या करते हैं? जो फाइल पहले से बना के सेव किया उसको ओपन कर लेंगे। और सेव पे क्या करेंगे? जो हम बना रहे हैं फाइल उसको सेव कर लेंगे। पहले सेव करते हैं तब वो सेव ओपन वर्क करता है। सेव बैच क्या करते हैं? उसी फाइल से हम डुप्लीकेट नाम से सेव कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट में क्या करेंगे? हमें अगर डाउनलोड करना है तो हम कहाँ करते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करें। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, यहाँ आया क्रिएट पीडीएफ। अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए पीडीएफ कर सकते हैं, क्रिएटिव वीडियो और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर हम लोग पीडीएफ करते हैं या तो इसको पीपीटी फॉर्म में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और क्लोज अकाउंट कर देंगे तो क्या हो जाता है? ये हमारा साइट का क्लोज हो जाएगा। क्लोज करिए। ठीक है, कैंसिल करिए, क्लोज नहीं करना है। अब जाना है होम में। होम में क्या क्या चीज़ पढ़ना था? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। यही तनु 50-60 ही क्या है? ठीक है, तनु क्या करना है? हुँ? इसमें डिफरेंट डिफरेंट बटन्स होते हैं। हाँ, एचपी जैसे एचपी की 100 है, ठीक है, उसमें अलग होती है, इसका अलग होता है। ठीक है, 99 कुछ बटन्स होना चाहिए। कितने कीबोर्ड में होते हैं? 104 से 105 होते हैं। 99 कुछ में होते हैं। ठीक, हाँ, 104। हाँ, तो अब आकाश अंश, अब यहाँ से बताना है। कहाँ से बताना है? कॉपी कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे कोई भी हमें क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने को मतलब कैसे बनाते थे हम? यहीं से कुछ भी बना लिया। अब इस पे मुझको क्या करना है? अगर इसका मुझको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? कॉपी पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले पे। अच्छा, कट कर दिया। ठीक, कुछ बनाइए। इस पे जाना, कॉपी करना है। कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी हो गया, क्लिक। ठीक है, अब उसके बगल में पेस्ट लिखा हुआ है, क्लिक करिए। क्लिक क्लिक, हाँ, पेस्ट पेस्ट करना है। हाँ, ठीक है, क्लिक। डुप्लीकेट बना दिया, फिर से पेस्ट करना है। जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार क्या करेगा? डुप्लीकेट बना रहा है। ठीक है, कॉपी से क्या होता है? किसी चीज़ को हमने कॉपी कर लिया। पेस्ट का मतलब जितनी बार हम पेस्ट कर रहे हैं उतनी बार क्या करेगा? डुप्लीकेट बना रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? जैसे हमें कट करना है। कट मतलब करना है, जैसे इसको, हाँ, इस पर सेलेक्ट करना है। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से कट करना है, यहाँ से हटा के इस साइड में आ जाए, यहाँ वाले पे। ठीक है, नीचे वाले पे। नीचे वाले ये स्क्रीन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? यहाँ से पहले क्या करेंगे? कट पे जाइए, इसको सेलेक्ट किया, कट किया, गायब हो गया। अब यहाँ इधर इधर माउस रखिए अपना। हाँ, यहाँ करना है। और फिर क्या करिए? पेस्ट करिए। पेस्ट पे जाके करना है। ठीक है, आया? तो एक जगह से दूसरी जगह तक ले सकते हैं कंटेंट को। एक जगह से हटाना, दूसरी जगह ले जाना है तो क्या करेंगे? कट और पेस्ट करेंगे। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कॉपी मतलब यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। कट और पेस्ट का मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लेकर जाना, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक जगह रहेगा, अगर दोनों जगह रहना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। बस एक ही जगह रहना है, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना है तो कट और पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इसमें फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? फॉर्मेट पेंटर कौन बताएगा? ठीक, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, जैसे फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। सो हमें बार बार फॉर्मेट क्या करना पड़े? बनाना ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक काम करते हैं, अंश पूरा पूरा सब जितना 1 2 3 बनाया है ना,
इसको डिलीट करना, हटाना है। ठीक है, अब नीचे वाला क्लिक हियर टू सब टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करना है। अब यहाँ लिखना है कुछ, लिखना है अंश, तनु, सब कुछ जितना नाम आता है, ज़रूरी नहीं है तनु का नाम लिखना, अपने दोस्तों का नाम भी लिख सकते हैं। इंटर। हाँ, और नाम लिखिए, 5 नाम लिखना है, 5 दोस्तों के नाम। इंटर। नहीं, एक एक नाम लिख के इंटर करना। ओह भाई, सबका ऐसी नाम है? जितने दोस्त हैं सबका नाम ऐसे है? एक और लिखना है। ठीक है, श्रेयस। ठीक है, श्रेयस हो गया। क्रिकेट वाला श्रेयस है क्या? अब चलना है अंश, अंश पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर सेलेक्ट। और क्या करना है आपको, कहाँ जाना है? जाएंगे इस पे, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। कलर कहाँ से चेंज होता है इस टेक्स्ट का? नहीं नहीं, से फिल नहीं। हाँ, यहाँ से। क्रॉस, ग्रॉस स्पीड होगा। ग्रॉस स्पीड निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है उसका। अच्छा, अभी बताते हैं। ठीक है। हाँ, अंश आ गया। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, अंश पे क्लिक करना है, अंश पे। नहीं नहीं, हाँ, डबल क्लिक उसी पे कर देंगे, हो जाएगा। हाँ, डबल क्लिक, हाँ हो गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं। साइज बड़ा कहाँ से होगा? जहाँ 19 लिखा है वहीं से। ओ हाँ, 19 19 19। हाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ से 19 लिखा वहाँ देखिए एक बिंदी होगी, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, अंश की साइज बड़ी हो गई। अब जैसे आपने किया, अब चाहते हैं आयुष, अर्पित, अरुण, हर जगह अगर मुझको साइज करना तो सेम साइज आ जाए। ठीक है, सेम साइज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर पे जाइए। ठीक है, क्लिक करना है। अब आइए नीचे, एक पेंट वाला मशीन बन गया है आइकन, नीचे आयुष पे आइए। हाँ, सेलेक्ट कर लिए, ऐसे 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 क्लिक करना है, पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, अब क्या करना, फिर से फॉर्मेट पेंटर, ये अंश को सेलेक्ट करिए। जाना फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, और आयुष पे क्लिक करना है, इससे आयुष। हाँ, आयुष को बस आयुष के ऊपर ऐसे करना है, लेफ्ट से राइट। हो गया। अब श्रेयास के ऊपर करना है। तो जो हमने, ठीक है, फिर से फॉर्मेट पेंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? समझ में आने का मतलब ये है कि जो हमने एक बार डिजाइन बना दिया, उसी डिजाइन को हम ब्रश से लेकर हर जगह पेंट कर दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पेंट कर रहे हैं सेम टू सेम डिजाइन हमारी बनती चली जा रही है। हमें क्या करना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत नहीं करना उसकी स्टाइल करने में, बोल्ड करने में, कलर चेंज करने में। ठीक है, सो इस वजह से हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक क्लिपबोर्ड हो गया। न्यू स्लाइड, कल बताया था मैंने स्लाइड में, जैसे न्यू स्लाइड लेना है, जैसे एक ये स्क्रीन आ रही है, इसके बगल में यहाँ पे एक अनटाइटल्ड सेक्शन आ रहा है। ठीक, अब उसी के बगल में एक स्लाइड और अगर हम ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी स्लाइड एक ले लेना है। ठीक है, आ गया। 2 स्लाइड, ये नई एक स्लाइड आ गई, इसके अलावा और स्लाइड चाहिए तो और क्या हम करेंगे, एक और स्लाइड ले लेंगे। क्लिक करना है। तो जितनी हमें स्लाइड, कल मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था अपना, तो उसमें भी कितनी थी, 25 स्लाइड थी। तो 25 स्लाइड ऐसे बनती, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेते रहेंगे। ठीक है, अब पहली वाली स्लाइड पे क्या लिखा है, 1 पे क्लिक करना है। इस पे अंश आयुष लिखा, दूसरे वाले पे देखिए क्या लिखा है, इसका क्लिक ऐड टू टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, यहाँ लिखिए स्लाइड टू, स्लाइड टू, SLIDE,
स्लाइड टू, टी डब्ल्यू ओ, ये हमारी स्लाइड टू वाली स्क्रीन हो गई, ठीक है। और नीचे वाले पे क्या करेंगे, स्लाइड थ्री, तीसरे वाले पे स्लाइड थ्री, यस एल आई डी ई, स्लाइड थ्री, ठीक है। तो तीनों स्लाइड हमारी बन गई। अब आप पहले दूसरे तीसरे पे जाइए तो डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। अब 3 स्लाइड बन चुका है। अब लेआउट पे चलेंगे। चलिए लेआउट। अब यहाँ पे जैसे क्या लिया है, 1 मिनट बाहर आना, बाहर यहाँ स्लाइड, स्लाइड पे अपने स्लाइड, स्लाइड 3 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड, यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है, हाँ यहीं क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, कहीं है, यहाँ यहाँ आयुष, इस पे अंश, ठीक है। इसको क्या करना, हटाना है और यहाँ पे कुछ लिखिए, कुछ भी। ठीक है, फ्लिपकार्ट और भी डाल दीजिए। चलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम क्या होता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, अमेजॉन, इंटर करके दूसरी लाइन, जॉन, ठीक है, इंटर। उसके बाद क्या, क्या करना है, कोई और, ब्लिंकिट, ए खुशबू, इधर देखो स्क्रीन पे, अब दो दो तीन तीन बार बता रहे हैं, फिर आगे नहीं बताएंगे। ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, ब्लिंकिट नहीं, ब्लिंकिट, ठीक है। ऐसे जैसे दो तीन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमने स्लाइड थ्री ऊपर लिख दिया है यहाँ पे, और इसके बगल में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम लिख दिया। अब हम चाहते हैं इधर भी हम कुछ और लिखें, दो स्क्रीन आ जाए या तीन पार्ट आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेआउट चेंज करना पड़ेगा। लेआउट चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, लेआउट में, ऊपर वाले सेक्शन में जाना है। लेआउट पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दो वाला सेक्शन आ रहा है, टाइटल एंड कंटेंट वाला हमने लिया है। अब हमें ये कंपैरिजन वाला ले लेना, या टू कंटेंट वाला ले लीजिए, टू वाला भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। क्लिक करिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बॉक्स बना हुआ आ गया, अब इसमें क्लिक करके इसमें भी कुछ लिख सकते हैं। तो जो लेआउट बना हुआ है, पहले से बना बनाया लेआउट, उसको हम यहाँ ले सकते हैं और इसमें कुछ लिखिए, क्रिकेटर के नाम लिख। सो ये हमारा लेआउट का काम क्या होता है, जो हमने लेआउट बनाया उसको चेंज कर देंगे। अगर हम डिजायर्ड अपना खुद का लेआउट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेकर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ही है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं, इस जो है टेक्स्ट बॉक्स है। चलो, ठीक है। क्यों, तिलक वर्मा नहीं पता है, तिलक क्रिकेटर, हम्म, ठीक है, अभिषेक शर्मा भी है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब अगर जो लेआउट हमने बनाया है इसको हम चाहते हैं रीसेट करने, तो क्या करेंगे, रीसेट लेआउट सबसे पहले है, ठीक है, रीसेट करना है, क्लिक, ठीक है, रीसेट हो गया। रीसेट में क्या होगा, स्टाइलिंग जितना आपने दिया है वो रीसेट हो रही, जैसे रोहित, कपिल और तिलक, ये सबको क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड कर देना है, बड़ा कर देना है। उसके बाद फिर रीसेट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार फॉन्ट साइज बढ़ा के देखिए, फॉन्ट कहाँ से बढ़ाएंगे, फॉन्ट बढ़ाना है, ये तो बोल्ड हो गया, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब रीसेट करिए, ठीक है, समझ में आया, अब रीसेट पहुंच गया, जैसे पहले था वैसे पहुंच गया। अब हमें आगे क्या देखना है, आगे सेक्शन देखना है। सेक्शन मैंने कल बताया था, रीसेट के नीचे है सेक्शन, सेक्शन कल बताया था मैंने, हाँ, क्या बताया था, सब कुछ हम ही चिल्लाए, कल पढ़ा दिया था, आज दोबारा नहीं, एक बार इसके पहले भी पढ़ा गया, कल दोबारा पढ़ाया था, आज तीसरी बार हो रहा है। हो, ए बी सी डी। ये बताओ सेक्शन का मतलब क्या होता है,
हाँ। हम्म। नहीं नहीं, वही उनके अंश वाली सिस्टम। हाँ ठीक, पहले उनको अंश के साथ में बैठना है और वहीं एक ही सिस्टम से बताना है। अंश को भी समझ में आना चाहिए, अंश बता नहीं पा रहे हैं। ओ। अब अंश बताएंगे सेक्शन का मतलब क्या होता है। सेक्शन क्या काम करता है? हम्म। 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 हाँ। ये सब ना, करके दिखाइए। रिमूव ऑल सेक्शन करिए। रिमूव सेक्शन, एक एक सेक्शन रिमूव हो रहा है। रिमूव ऑल सेक्शन करना है। सेक्शन पे जाना है। ठीक है, ऐड सेक्शन। ठीक है। अब सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और उसको कोलैप्स करेंगे तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है ऐसे, जिसको बटुरना मुड़ना सिकुड़ना बोलते हैं। और जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन वाला समझ में आ गया कि नहीं? किसी को बताना हो बता देंगे। ठीक है, पहले हम बताओ। सेक्शन, हाँ। रिमूव ऑल सेक्शन करना है, रिमूव ऑल सेक्शन। सब सेक्शन गया। अब इसमें क्या करना, पीपीटी भी डिलीट करना, जो स्लाइड है स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करना है। इधर राइट क्लिक, डिलीट। फिर डिलीट इसको भी। फिर डिलीट। अब न्यू स्लाइड। वो ठीक है। अब यहाँ पे स्लाइड, एक स्लाइड हो गया है। अब सेक्शन ऐड करेंगे। कैसे सेक्शन ऐड करते हैं, ऐड सेक्शन। और इसको हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। इसका रीनेम करिए इसको। रीनेम कैसे करते हैं, वहीं अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। अनटाइटल, राइट क्लिक, रीनेम। और यहाँ लिखना है सेक्शन 1।
रीनेम। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम और भी, एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा, कोलैप्स करेंगे तो क्या होगा। हाँ, कोलैप्स करके दिखाइए। ठीक है, चला गया। और इसी में हम बहुत सारे और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं, सेक्शन डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं। एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर सेक्शन एक और बना लेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसमें भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक एक सेक्शन और बनाना चाहते हैं, सेक्शन 2, तो क्या करना है, ऐड सेक्शन करना है। ऐड सेक्शन कब काम करेगा, जब आप बाहर क्लिक करोगे, स्लाइड पे नहीं, हाँ बाहर। अब क्लिक करना है, ऐड सेक्शन। ठीक, क्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके नेम देना है कोई। क्या करना है, सेक्शन 2। इंटर। ठीक है, दूसरा सेक्शन बन गया। बस काम। अब इसमें क्या करना है, सेक्शन 2 पे क्लिक करना है, यहाँ पहले लेफ्ट साइड में। हाँ, इस पे क्लिक। अभी बता रहे हैं, क्लिक सेक्शन 2। और न्यू स्लाइड ऐड करना है, न्यू स्लाइड पे जाना है, नहीं नहीं, न्यू प्रेजेंटेशन नहीं, बैक 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 वाली बटन से, या सेक्शन 2 पे जाना, न्यू स्लाइड, हाँ स्लाइडें होती है। ठीक, कोई भी। अब क्या हुआ, ये स्लाइड किस में गया है, सेक्शन 2 में। यहीं से एक स्लाइड और ऐड करना है। ठीक है, अब कोलैप्स करना है। ठीक है, कोलैप्स हो गया, एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब अगर डिलीट करेंगे तो हम कौन सा सेक्शन डिलीट करेंगे, सेक्शन 1। अब समझ में आ गया, डिलीट करना, कोलैप्स करना, सब कुछ। अब उसके आगे क्या करना है, फॉन्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, फॉन्ट वाला कल मैं बताया था ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखना है, क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ कुछ भी लिखिए टाइटल। ASDF, ठीक है। और इसको क्या करना है, सेलेक्ट, कंट्रोल A। अब क्या करना है, कैलिबरी जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट कैसे बदलेंगे इसका, क्लिक करना है वहाँ कैलिबरी जहाँ लिखा हुआ है। हाँ, क्लिक। इधर छोटा सा एक बटन होगा। अब यहाँ बहुत फॉन्ट आ रहा है, कोई भी इसमें सेलेक्ट करिए। क्लिक, चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना है, इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बोल्ड कैसे करना है। हम्म, इससे इसके बगल वाले से क्या होगा। हाँ, तो सब बताइए क्या क्या होगा, इससे क्या होगा। हम्म, और इसके बगल वाले से। हाँ, इसके बगल वाले से क्या होता है, शैडो। ठीक है, इसकी शैडो लगती है। इससे इसके बगल वाले से। स्ट्राइक थ्रो। इससे क्या होता है। ठीक है, हाँ स्पेसिंग कम ज़्यादा होती है। ठीक, चलो इसके आगे क्या ए लिखा, इससे क्या होता है, क्लिक, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कलर, यहाँ से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। क्लिक, कलर कोई चेंज करना है। ठीक है, ये खत्म, इसके बगल वाले में चलो। आ, ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देंगे तो क्या होगा, जैसे पहले था वैसे चला जाए, क्लिक करना है। ठीक है, और पहले जैसे किया था वैसे हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, लेफ्ट राइट सेंटर कैसे करेंगे, अगर इस टेक्स्ट को हमें ले जाना, वो तो बुलेट है। वही वाला, इसके नीचे वाला, नीचे, नहीं इधर लेफ्ट, और लेफ्ट, और लेफ्ट। इससे क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट होगा, यहाँ से सेंटर होगा, उसके बगल वाले से सेंटर, यहाँ से राइट क्लिक करना है, पहुंचा राइट। ऐसे उसके सेंटर कैसे पहुंचेगा,
बीच वाले से, ठीक है। सबसे लास्ट में जो है उसके क्या क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब जैसे था वैसे हो जाएगा, क्लिक करना है, पहुंच गया अपने पोजीशन पे। इसके बगल में क्या है, कॉलम्स, ठीक है, ऐड या रिमूव कॉलम्स, तो इस पे क्लिक करना है। और अगर 2 कॉलम में हमें करना है तो ये 2 कॉलम में कर देगा, 3 कॉलम में 3। एक पेज पे जब बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और उसको ऐसे-ऐसे कॉलम 1, 2, 3 कॉलम में करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके आगे क्या चीज़ आता है? टेक्स्ट डायरेक्शन। ये बुलेट पॉइंट, बुलेट लगाता है आगे, पॉइंट कभी कभी देखें लिखा होता है तो पॉइंट लिखा होता है, तो बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट पे क्लिक करना है। आ गया, आगे पॉइंट लिखा हुआ एक आ गया, ठीक है। और उसके अलावा ये नंबरिंग वाला बुलेट, अगर नंबरिंग लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं, रोमन में लगा सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट में लगा सकते हैं। ये सब होने के बाद अब हमें क्या करना है, इससे क्या करते हैं, इंडेंट का स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। जब टेक्स्ट लिखेंगे तब करना है। यहाँ से दो, जैसे यहाँ एक तब काम करेगा जब इसमें 2-3 लाइन लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे क्लिक ऐड टू टेक्स्ट है नीचे, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ लिखिए 2-3 नाम जैसे लिखा था। एक नाम लिख के इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर। ठीक है, अब समझ में आ रहा है स्पेसिंग। वहाँ पे जो स्पेसिंग बढ़ा रहा था, दो वो हॉरिजेंटल स्पेसिंग, करेक्टर के बीच में स्पेसिंग, ये दो लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके आगे क्या जाता है, अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, टॉप अलाइनमेंट कहाँ करना है, वो चीज़ हो गया। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करना है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। इधर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट नहीं हुआ होगा, हो गया था। नहीं, जो कंटेंट लिखा है उसको स्मार्ट आर्ट में क्रिएट कर देता है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बनाया, कल बनाया था। अब स्मार्ट आर्ट में बहुत सारी डिजाइन यहाँ पे है, आयुष, हाँ। हाँ, इसको क्लिक करना, इधर जो डिजाइन दिख रही है सबसे इधर वाला करो, सबसे राइट में, राइट में, राइट में और राइट, ये वाला 3D टाइप में दिखाई दिया। इसमें जो टेक्स्ट आप लिखे हो उसको डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट में कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करोगे, आप डिजाइन करोगे तब ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बिना, कम मेहनत में ज़्यादा काम हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे डिजाइन्स हो गए, कलर चेंज, कलर आएगा। यहाँ से कोई अलग अलग कर, स्मार्ट, ठीक है। और रीसेट ग्राफिक करिए, रीसेट ग्राफिक सबसे लास्ट में। हम्म, ठीक है, रीसेट ग्राफिक कर दिया तो मेरा जैसे पहले था वैसा हो गया। कन्वर्ट पे क्लिक करिए, कन्वर्ट, टेक्स्ट में करेंगे तो कहाँ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, और शेप में कंट्रोल जेड करिए, कंट्रोल जेड, फिर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, 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 क्लिक करना है इसी पे, शेप पे पहले से अपना, हाँ, ठीक है, पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, डिजाइन। अब कन्वर्ट टू शेप में करना है, तो शेप से में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हुआ, कुछ चेंज हुआ, हुआ है, कंट्रोल जेड करो, ठीक है। अब इसमें ये जो आपका शेप में क्या होता है, शेप एक ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें स्मार्ट आर्ट में जब हम ऐड करते हैं तो स्मार्ट आर्ट में मतलब हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। एंड इस शेप पे अगर किसी चीज़ को लिखना है तो हम क्या करेंगे, उस पर टेक्स्ट लगाते हैं, या तो फिर ऐड कर, वो डिस्क्रिप्शन लगाना मैं बता दूंगा, तो हमें साइड में दिखता रहता है जैसे कमेंट की तरह, ठीक है। तो इस पे अभी इतना चीज हो गया। अब इसमें क्या दिखना है, होम पे, होम पे यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट तक हो गया, आए अंश। आगे इसके आगे वाला सेक्शन ये तो पता है, यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अरेंज में क्या करते हैं, अंश अरेंज में क्या करेंगे, हाँ, हम्म, जैसे दूसरी स्लाइड पे जाइए, दूसरी वाली स्लाइड पे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, एक बड़ा सा शेप लीजिए वहीं से, रेक्टेंगल, बड़ा सा, हाँ ठीक है, बस 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 बस, इसके ऊपर सर्कल बनाइए, इसी के ऊपर, हाँ सर्कल में कोई कलर डालना है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई एक स्टार बनाइए, सर्कल के ऊपर स्टार, स्टार दिख रहा है, वही है, इसका कोई कलर, अब अब अरेंज का काम आएगा। अगर हमें इस स्टार को क्या करना है, हम्म, पीछे भेजना है, स्टार को पीछे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, अरेंज, इस गोला के पीछे भेजना, गोले के पीछे भेजना, सर्कल के पीछे भेजना है, तो क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड नहीं, सेंड टू बैकवर्ड उसके नीचे, ठीक है। सेलेक्ट करना पहले इसी को, नहीं स्टार को, जो सेफ है, सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया गोला, एक मिनट, सर्कल के पीछे है। अब सर्कल को क्लिक करके हटाइए, इधर उधर करिए, नहीं ऐसे माउस इसी पे करेंगे, इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना पीछे, अब इसके ऊपर ये ले जाके बॉक्स रखिए, तो ये अरेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इसको बैक भेजना है तो क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। ब्रिंग फ्रंट करते हैं तो सारा का सारा ऊपर आ जाता है, इसी तरह सिलेक्शन पैन का भी काम इसी तरह होता है, ठीक है। इसका मतलब अरेंज समझ में आ गया है। क्विक स्टाइल में क्या होता है, क्विक स्टाइल, यहाँ से देखें, क्विक स्टाइल मतलब बनी बनी स्टाइल मिल गई, यहाँ से जो भी स्टाइल करेंगे हम अपने शेप पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे वाला नो कलर फिल है, तो यहाँ से जो पसंद आए उसको ले सकते हैं। अंश कौन सा लगाना है, ये वाला, ठीक है। अब शेप फिल में क्या होता है, जो शेप हमने बनाया इसका कलर भर सकते हैं, ठीक। आउटलाइन का, आउटलाइन का क्या मतलब होता है, हाँ, बाहर बाहर की राउंडेड जो राउंडिंग होती है उसको, ठीक है, बॉर्डर होता है उसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। शेप आउटलाइन हो गया। अब उसके बाद शेप इफेक्ट क्या होता है, हम्म, कुछ करके दिखाइए, हम्म, इसका मतलब ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बचा क्या, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये सेलेक्ट से क्या मतलब होता है, फाइंड में किसी वर्ड को फाइंड करना, जैसे ऐड, ए डबल डी लिखिए, फाइंड पे क्लिक करिए,
ठीक है, कुड नॉट फाइंड, ठीक है। ये ऐड बस एक ही जगह लिखा हुआ है, इसको स्मॉल में लिखना है, ए डबल डी फाइंड। ठीक है, ये पॉइंट करता है, ये एम एस वर्ड में मैं बता दूंगा, ठीक है। एम एस वर्ड में ज़्यादा कंटेंट होता है, ज़्यादा समझ में आएगा। सेलेक्ट का क्या सिस्टम होता है, सेलेक्ट में हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सब कुछ एक साथ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर सेलेक्ट पे जाइए, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करना है तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, और फिर सेलेक्ट पे करिए। सिलेक्शन पैन करेंगे तो साइड में हमें सिलेक्शन पैन दिखने लगेगा, लेफ्ट साइड। अब यहाँ से हम एक वन बाय वन जैसे ओवेल या कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरे उस पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो गायब हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसको दिखाना है उसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना पूरा? होम टैब पूरा ख़त्म है। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शेप में कोई ये सर्कल जो आ रहा है, सर्कल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है सर्कल जो बनाया है। अब इसमें चलिए फॉर्मेट में, फॉर्मेट टैब ऊपर दिख रहा है, नीचे ऊपर फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें पता है, मैंने कल बताया था। हाँ, फॉर्मेट कल मैंने बताया था ना। इधर लेफ्ट से जाना है, अंश 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 सबसे लेफ्ट में। ये इधर से मुझको बताओ एक एक चीज़ करके क्या क्या काम करता है। हम्म। हम्म। टेक्स्ट बॉक्स से क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। अगर इस शेप के ऊपर कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स एक लेकर इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिए कुछ। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मर्ज से कम काम आता है जब हम कई चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे रेक्टेंगल बना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है। नहीं, यहाँ नहीं नहीं बनाना नहीं है, इधर आना, बाहर आइए। हाँ, कहीं इस पे क्लिक करना है, जो एक सर्कल बनाया है। क्लिक करना है यहीं एक बार। अब इस पे देखो कई चीज़ बन गया, इसको बैक स्पेस वाली बटन पता है? हाँ, इस सर्कल सेलेक्ट करना है। हाँ, अब मर्ज करने के लिए हमें दो से ज़्यादा शेप चाहिए, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया, और इसके ऊपर क्या सेलेक्ट करना है, एक रेक्टेंगल भी। शिफ्ट 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 दबा के, सिर्फ बनाना नहीं है कुछ, ये हरा वाला भी सेलेक्ट करना है, हरा वाले पे क्लिक करना है। हम्म, हाँ, इस पे भी फिर शिफ्ट दबाना, शिफ्ट, और फिर उसके पीला वाले पे करना है। ठीक है, अब दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मर्ज पे लेकर जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, मर्ज शेप, ठीक है। अब कल मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बताया था, वही काम है, यूनियन करिए। देखिए दिखा रहा होगा इफेक्ट, यूनियन पता चला? ठीक है, पूरा कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह इंटरसेक्शन और एक वन बाय वन करके ट्राई कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए। ठीक है, अब जाना है मर्ज शेप पर, और यहाँ पे क्या करना है, कुछ क्लिक नहीं करना, बस कंबाइन पे जाइए। देखिए कंबाइन बता रहा है। उसके बाद फ्रेगमेंट पे जाइए, ठीक है। उसके बाद जाइए इंटर इंटरसेक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट पे, ठीक है। यूनियन कर दीजिए, यूनियन कर देंगे। तो मर्ज का ये समझ में आया, दो शेप को एक ही में मर्ज करेगा। एंड चलो, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का भी समझ में आ गया, डिजाइन का, ठीक है। यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए, डिजाइन। शेप फिल, शेप आउटलाइन। शेप फिल से क्या होता है? शेप फिल क्या करते हैं इससे, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक। और शेप आउटलाइन से क्या होता है? हुँ? हाँ, बॉर्डर का रंग बदल सकते हैं। ओके, शेप इफेक्ट से क्या होता है? वही अभी बताया था। हुँ?
हम्म, ठीक है, ये हो गया। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट तब काम करेगा जहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है। हाँ ठीक है, इस पे भी काम कर जाएगा। सबसे सही बताएं, हाँ यहाँ कुछ लिखना है, लिख वहाँ ऊपर, हाँ यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? अंश। अब इसको सेलेक्ट करना है और ठीक है, यहाँ से डिजाइन अब चेंज हुआ, अब पता चला वर्ड आर्ट का मतलब। हम्म, ठीक है, वर्ड पे आर्ट लगाता है। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट फिल, ये क्या करेगा, इसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, आ रहा समझ। अब आउटलाइन क्या करना है, इसी का बाहर बाहर, टेक्स्ट का बाहर बाहर आउटलाइन चेंज कर देगा। ठीक है, और इसके बॉर्डर चेंज करता है, साइड रिफ्लेक्स है, वो नॉमिनी के लिए बनाया जाता है। नॉमिनी जब अभी बताते हैं, कोई अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं तो नॉमिनल में बताऊंगा। ठीक है, अंश ये हो गया। ठीक है, फ्रंट और बैक कब काम करेगा, जब दो से अधिक चीज़ें आप बनाए रहोगे, एक के ऊपर एक चीज़ रखी रहती है, तब इसके पीछे ये जाएगा, इसके पीछे ये जाएगा। ठीक है, और ये इतना चीज़ हो गया है। अलाइन का मतलब क्या होता है, अंश को क्लिक करना है, सेलेक्ट, अभी अलाइनमेंट मैंने बताया था, ये लाइन पे जाइए, लेफ्ट राइट सेंटर करना है, सेंटर, ठीक है, राइट, थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, इसी जो बॉक्स आ रहा है ना, इसको अगर हम छोटा कर देंगे तो हर जगह एडजस्ट होने लग जाएगा। और रोटेट पे, रोटेट का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो इस पे गेम लिखा है, गेम गेम गेम, हाँ इसको सेलेक्ट करना है डब्बा को। ठीक है, रोटेट पे जाना है, अब घुमाना है, अब घूमेगा, घूम रहा है। तो किसी चीज़ को, किसी शेप को रोटेट करने के लिए करते हैं। उसी के बगल में हाइट एंड विड्थ है, ए, नहीं, शेप 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 पे क्लिक करना है, शेप शेप शेप, हाँ हाइट एंड विड्थ बढ़ाइए घटाइए। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया, इतना हो जाएगा, पूरा पक्का, गारंटी। ठीक है, अब इतना ही अंश, थक गए हो, थक गए कि आगे बढ़ाएं, बस कि आगे, आगे ठीक है, चलना है कहाँ, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे चलना। सुमन, आपके एमएस ऑफिस में कोई कुछ फीचर्स नहीं होंगे, कुछ होंगे जो डिफरेंट आ रहे होंगे इससे, अगर कुछ में कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अब इंसर्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ क्या, कई बार पढ़ा चुके हैं ना, घुमा फिरा के सारी चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा सा समझने, एक बार समझ लिया तो कोई भी ऑफिस हो चला लेंगे। कभी फीचर क्या होता है, आगे पीछे करके दिया रहता है, थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं। चलो, अंश, आगे इंसर्ट पे चलना है, ये सब कुछ क्या करना है, यहाँ जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, स्लाइड एक नई लेना है, तो दूसरी स्लाइड है, उस, उसके नीचे, नहीं लेआउट नहीं, स्लाइड, ठीक है स्लाइड, हाँ ठीक ठीक बढ़िया। अब इस पे क्या करना है, अब चलेंगे इंसर्ट वाले टाइप पे। इंसर्ट में हम क्या करेंगे, टेबल, टेबल दिखा हुआ आ रहा है, टेबल का मतलब पता है क्या होता है, खाना खाने वाला टेबल नहीं है ये, अंश टेबल बताएंगे, टेबल, नंबर ऑफ टेबल, टेबल कभी पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम है ना, तो टेबल तो बताया गया होगा, ए बी सी में, वन में नर्सरी क्लास में, टू का टेबल, हाँ, टू एंड फोर क्या बोलते हैं उसको, टेबल ही बोलते हैं ना। उसी तरह से अगर टेबल बनाना है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। जैसे इस पर क्लिक, पहले यहाँ क्लिक करना है, क्लिक टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल पे क्लिक करना है, नहीं कहीं नहीं, हाँ यहाँ, और बैक स्पेस, पूरी स्क्रीन क्लियर करना है, बैक स्पेस,
कंट्रोल ए और बैक स्पेस। पूरा नहीं जा रहा क्या? ठीक है, चलना है। लेआउट नहीं दिया है क्या यहाँ? इसमें कुछ नहीं करना है, बस सारी चीज़ें हम इंसर्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। चलो यहाँ पे न्यू स्लाइड है, होम पे चलना है, लेआउट चेंज करना है इसका। होम पे लेआउट में लेआउट, और हमें सिंगल लेआउट ब्लैंक लेना है, नीचे ब्लैंक लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा प्लेन पेपर आ गया है, अब इस पे हम अपना डिजाइन कर सकते हैं। टेबल में जाएंगे, क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जितना रो एंड कॉलम लेना है उसी के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे, वो बन जाएगा। बन गया है। अब जैसे स्टूडेंट का 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, वैसे। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखना है। उफ। और इसमें कुछ भी नहीं है, टेबल मैंने अगर याद हो, ठीक है, अंश को नहीं पता, एम एस वर्ड वालों, इधर तनु, एम एस वर्ड में मैंने टेबल बताया था, तब बताइए इससे क्या क्या होता है। क्या बताना है कि ये जो कैसे मैं पढ़ाया था टेबल, उसी तरह से पढ़ाना है। हम्म। अरे तो पास में चले जाओ। हम्म। हम्म। तब हेडर क्यों लगाएंगे हम? हम्म। रो कब लगाएंगे? वो सेल होता है। हेडर मतलब ये होता है कि अगर हेड पे जो दिख रहा है ये है। रो मतलब सेलेक्ट करना है। अंश करेंगे, रो, सेलेक्ट रो। नहीं, यहाँ नहीं, लेफ्ट साइड में जाना, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर रो। अरे, यहाँ क्लिक करना, ठीक है। इस पे ऊपर जाना है, मेनू बार में, ठीक है, टैब में, टैब में, हाँ, लेफ्ट जाना है, सबसे लेफ्ट भाई। यहाँ टोटल रो है, ठीक है, रो दिखाई दिया कुछ? अब इसके अलावा अगर हेडर हटा देंगे तो क्या होगा, हेडर हटा के देखो, हेडर हट जाएगा। ठीक है, हेडर हटा, नीला नीला जो आ रहा था लगा देंगे तो लग जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम पे लगाना चाहे तो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो फर्स्ट कॉलम पे पूरा कलर आ गया है, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। लास्ट कॉलम पे करेंगे, लास्ट कॉलम पे, ठीक है। तो हमें क्या, एक डिजाइन हमारा चेंज कर रहा है, ठीक है। बैंडेड कॉलम करेंगे तो इस तरह डिजाइन। और इसके अलावा जो यहाँ पे टेबल स्टाइल है, इससे टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करना है कलर, हाँ, यहाँ ब्लैक, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, सब कलर वलर चेंज हो रहा है। ठीक है, शेडिंग पे क्लिक करना है। ठीक है। अरे आओ परवीन पर, बहुत दिन बाद परवीन, नमस्ते। ठीक है, तो ठीक है। सो क्या करना है, यहाँ तक हो गया है। कलर, अब कलर में शेडिंग क्या होती है, शेडिंग, शैडो दिया जाता है हल्का हल्का, शेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखो, ठीक है। और बॉर्डर कलर क्या करते हैं, बॉर्डर कलर से हमारा बॉर्डर कलर लगता है, जैसे ऑल बॉर्डर पहले लगा दिया, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, कोई भी कलर लगा दे। अब बॉर्डर पे सारा का सारा बॉर्डर लगाने के लिए हमें सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से टेबल को शैडो इफेक्ट 3D एनिमेशन में देखो, एक सिंगल सेल सेलेक्टेड है ना, तो सेल ही में ही आ रहा है। रो एंड कॉलम क्या होते हैं वो मैंने बताया था। रो जो इधर की होता है उसको रो बोलते हैं, इधर की जो होता है कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आता है। ठीक है, अब एक बार टेबल पे फिर से सेलेक्ट करना है अंश, और कहाँ चलना है, इफेक्ट हो गया,
इफेक्ट समझ में आ गया, बॉर्डर भी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलना है क्या, क्विक स्टाइल पे चलना है। क्विक स्टाइल में क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसकी स्टाइल हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे 2 और 3 को सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर दिखाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, डबल क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक सेलेक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके इसके बगल में देखिए बहुत सारा नंबर है, ए लिखा हुआ आ रहा है तीनों। नहीं, पहले टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल पे क्लिक करेंगे तभी वो फॉर्मेट आएगा। नहीं, वहाँ नहीं अंश, टेबल जहाँ बना है, हाँ, क्लिक करना कहीं पर भी, टू पे क्लिक करो। ठीक है, लेआउट पे चलना है, लेआउट एंड डिजाइन। नहीं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, ऊपर, डिजाइन। ठीक है, सो ये डिजाइन आ गया। अब क्या करना है, इसके बगल में ए 3 लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करना है इस पे, कलर चेंज करेगा। ये सारा का सारा क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एक कलर फिल करेगा, एक आउटलाइन कलर देगा, एक वर्ड आर्ट का कलर देगा, स्टाइल लगाएगा। ठीक है, शैडो लगा देगा। ठीक है, 3 चीज़ हो गया, एक बॉर्डर का कलर लगा दिया, एक अंदर कलर फिल कर दिया, एक हमारा क्या हुआ, 3D शैडो दे दिया। ये हो गया। चलो इसके आगे क्या है, बॉर्डर का जो बॉर्डर हमने लगाया उसकी क्या है, विड्थ वो बढ़ाता है। ऊपर देखो, ऊपर, नहीं नहीं, वही वही जो लाइन है, ड्रॉ बॉर्डर्स वाला से बच्चा। ठीक है, पेन कलर, कोई भी पेन कलर ले सकते हैं, जैसे रेड लेना है और हमें एक बॉर्डर बनाना है तो हम इस पर क्या करेंगे, हाँ क्लिक करना है, जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ का बॉर्डर क्या होगा, रेड कलर में हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ हो रहा है। इरेज, इरेज बगल में है, इरेज पे क्लिक करना है और जहाँ जहाँ हमने ड्रॉ किया उसको हटाना है तो क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। समझ में आ गया, ये हमारा मिक्स होता चला जा रहा है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई अगर जितना लेना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ 1 pt लिखा हुआ आ रहा है, 1 pt, 1 pt, यहाँ से हम ले लेंगे। अगर हमें मोटी साइज चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 6 pt ले लिया एंड यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करना है। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना होगा, टेबल सेलेक्ट, जो हमारा टेबल यही सेलेक्ट, यही अंश, ये वाला जो सामने दिख रहा है नीला वाला, इस पर सेलेक्ट करना है। अब जाना है डिज़ाइन में। ठीक है, ड्रॉ टेबल क्या करते हैं, जो हमने रॉ एंड कॉलम सेलेक्ट किया था वो बना लिया। अगर हमें अपने मन से टेबल बनाना है तो हम मन से टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या करना, अभी कंट्रोल ए करिए, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल ए, बैक स्पेस, पूरा पूरा डिलीट मारना, कंट्रोल ए, एक ही साथ बैक स्पेस, नहीं जा रहा है, डिलीट करना है इसको। ठीक है, चलो आज इतनी चीज़ समझ में आ गई है पूरा, ये डिजाइन वाला भी ख़त्म हो गया। चलो अब फिर से चलते हैं इंसर्ट पे। हाँ, तो इंसर्ट में टेबल बता दिया, न्यू स्लाइड हो गया है, पिक्चर क्या हो गया, पिक्चर में हम पिक्चर लगा सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतना, फिर बाकी कल। ठीक, सुमन कुछ पूछना है आज, कुछ पूछना होगा नहीं वैसे, सारा पुराना ही है, अगर पूछना है फिर भी तो पूछ सकते। ये पिक्चर वगैरह तो बताया है मैंने उसमें, ये एम एस वर्ड में पूरा पूरा कॉमन है, पिक्चर, ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, सेव, सेव तो पहले ही बता दिया, तो सेव वाला, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारी चीज़ें, स्टोर, ये बस एक बार रिवीजन कल करवाना है। अंश पढ़े नहीं है, इस वजह से अंश और खुशबू को नहीं पता है, इस वजह से मैं दोबारा चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर सब लोग पढ़े होते हैं एम एस वर्ड तो फिर मैं इसको नहीं बताता। ठीक है, ठीक, तो अब का बाकी क्लास कल चलेगी। क्या, हाँ सुनो, हाँ सुनो, हाँ इसमें क्विज नहीं डाला था कल, जल्दबाजी में नहीं, बहुत सारा क्लास हो जा रहा है, सुबह से शाम तक अब क्लास हो रहा है और क्विज क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसी वजह से नहीं डाल पाया। अब मैं डाल दूंगा, अगर आज वाले सेक्शन में मैं डाल दूंगा पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नहीं, मैं जानबूझ के नहीं डाला था, मैं सोचा था बस टैली वाले में क्वेश्चन डालूंगा, पावर पॉइंट में क्या ही क्वेश्चन डालना है, तो इस वजह से नहीं डाला।
पावर पॉइंट में बस डिजाइन डिजाइन करना है। क्विज डालूंगा टैली वाले में, टैली में थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह भी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं वो समझ में आता है। इसमें तो सारी चीज़ें जैसे एकदम आपको गेम की तरह लगेगा, यहाँ से कुछ उठा लिया, यहाँ रख दिया, यहाँ डिजाइन डिजाइन करने के लिए बैठा दिया जाए तो आप लोग तो करते रहोगे। तो डिजाइन में तो काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें करने में। इस वजह से इसमें कुछ ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं, बाकी मैं आज आज वाले में क्विज ऐड कर दूंगा दो चार, ठीक है। ठीक है। और कुछ सुमन? ठीक। तो अब क्लास क्लोज करें?